एवरीवन, जय माता दी। कहते हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उसी ग्लैमर वर्ल्ड से बहुत ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो लोगों को बहुत बड़ा झटका दे रही हैं, और बिल्कुल ऐसी चीज़ें कि जो आप समझ नहीं सकते हैं। पिछले साल सुशांत जी की डेथ हो गई थी, और अभी उसके बाद भी पूरे साल और अभी तक भी सुशांत जी जस्टिस के लिए उनके फैंस फाइट कर रहे हैं। आज मैं राज कुंद्रा की कुंडली देखने जा रही हूँ, क्योंकि वो क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे बोल सकते हैं गुनाह उनके ऊपर आरोप हैं, उसके लिए हैं। तो आज उनकी कुंडली देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या रीज़न है कि राज कुंद्रा जेल गए हैं और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उनकी कुंडली की बात करते हैं। तो जो लग्न उनका है वृश्चिक लग्न है, जिसमें राहु बैठा है पहले भाव में, और सीधे 7वें भाव पे दृष्टि केतु बैठा हुआ है मंगल के साथ, उनके 7वें स्थान पे, जहाँ पार्टनरशिप में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर अंगारक योग ऑलरेडी बना रहा है, मंगल जो यहाँ बैठ गया है केतु के साथ, तो अंगारक योग बना रहा है, और सामने राहु पे भी मंगल की दृष्टि है, तो ये बहुत बड़ा अंगारक योग है। तो ऐसे लोगों में एक तो ना पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो सेक्सुअल पावर होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उनके अंदर डिज़ायर्स बहुत होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को ना, जिसे हम कह सकते हैं फैंटेसी लव, फैंटेसी चीज़ें ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है करनी, देखनी, या इस तरह की चीज़ें, जो भी आप समझिए किस तरह की चीज़ों में जो इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। अब ऐसे लोग अगर सही दिशा में जाएं तो क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े आर्मी फील्ड्स में जा सकते हैं, फोर्सेस में जा सकते हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग क्रिमिनल्स भी बनते हैं, किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ होता है। केतु बैठा है तो ये ना ऐसे सोचने की, मतलब एकदम ऐसे कहते हैं कि जो आप समझ लो जो रिसर्च करना है डीप में जाके, वो केतु का काम है। और राहु वहाँ क्या करेगा कि ड्रीम्स प्लान करेगा वहाँ पे। और राहु क्या करेगा, ऐसे बड़े सपने दिखाएगा, क्योंकि लग्न में इनका राहु बैठा है, तो बड़े सपने दिखाएगा, जहाँ से इंसान ना ऐसे सोचेगा कि जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। और इनके सर के ऊपर राहु सवार है, क्योंकि लग्न में बैठा है। तो राहु का काम ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम शैडो कहते हैं। राहु केतु एक छाया ग्रह हैं, तो ये शैडो मतलब आपको ऐसे सपने दिखाएगा, ऐसी चीज़ों में डालेगा, ऐसे अंधकार में डालेगा जो सामने पब्लिक के ना आए। तो ये जैसे अभी जो भी शूटिंग अगर कर रहे होंगे, इसमें अगर इनका गुनाह आता है तो, लेकिन इसमें ऐसे योग बन रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में इंसान जो भी ऐसे आप समझ लो जो बहुत लीक से हट की चीज़ें हों, बहुत अलग हों, ऐसी चीज़ों में राहु ज़रूर एक्टिव कराएगा, ऐसा माइंड देगा। और मंगल यहाँ बैठा है तो एनर्जी, मास, आग, तो क्या करेगा, उसको और एग्रेशन बढ़ाएगा। तो जो भी काम वो करेगा उसमें और एग्रेसिव वो होता जाएगा, उस चीज़ को करने के लिए वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगेगा। तो चलिए इसी पे देखते हैं कि ज्योतिष के अनुसार इनकी कुंडली देखने की कोशिश और आगे डीप में करते हैं कि इनका क्या बोल रहे हैं बाकी सारे ग्रह। तो ज्योतिष शास्त्र में जो शुक्र होता है, सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि जो शुक्र होता है वो क्या होता है। वो भोग विलास, सौंदर्य, सब चीज़ जो भी ब्यूटी में आप समझिए, जितनी भी खूबसूरती होती है, लग्जरियस लाइफ होती है, मीडिया, फिल्म, ग्लैमर वर्ल्ड, जितनी भी आप ऐसे बोलें खूबसूरती होती है, फीमेल्स होती हैं, ये सब शुक्र में ही आती हैं। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है, शुभ है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। आप कला प्रेमी हो सकते हैं, आप सौंदर्य, अच्छी चीज़ों जो होती है, जैसे खूबसूरती होती है, जिसमें आप कला को प्यार करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं या अच्छी चीज़ें करते हैं, तो ये आपका अच्छा शुक्र की निशानी है। लेकिन अगर आपका शुक्र पीड़ित हो गया है या पाप ग्रहों के आसपास आ गया, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, जो उसके एंटी समझ लीजिए कि एंटी ग्रह होंगे, तो शुक्र ना बेहद ज़्यादा इंसान को ना बहुत ज़्यादा काम वासना में डाल देता है। मतलब वो ऐसा इंसान हो जाएगा कि उसको ना एक दो लोगों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बहुत सारे फिजिकल रिलेशंस में भी वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा चलने लगती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे लोग लालची हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना इनकी जो रिलेशंस होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ बनते हैं और टूटते भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत अपने लिए सोचने लगते हैं। अब
ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राजकुंद्रा की जो इस समय शुक्र की जो अवस्था चल रही है वो बिल्कुल इनके प्रतिकूल नहीं चल रही है। अब इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 सितंबर 1975 को दोपहर 2 बजे हुआ है, इंग्लैंड में लंदन में हुआ है। अब इनका जहाँ जन्म हुआ था जैसा कि सबको पता है कि एक बहुत ही सिंपल फैमिली में हुआ था, एक इंडियन फैमिली में, बहुत ही सिंपल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तो ये इतने बड़े अमीर अरबपति कैसे बन गए? उसका कारण है कि जो इनका 10वां भाव है वहाँ पर शुक्र के साथ सूर्य भी बैठा है। तो यहाँ शुक्र की बात मैं नहीं करें क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में वक्री है। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो बहुत ही प्रबल है और जो बुध है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो बहुत ही कम उम्र से इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली, बहुत सारा पैसा कमा लिया। और इसके साथ में जो इनका वृश्चिक लग्न है जो मंगल का वृश्चिक लग्न है और उसको भाग्य स्थान 9वें भाव पे जो दृष्टि जा रही है वहाँ शनि है। इसी वजह से इनके जो माता पिता हैं वो बहुत साधारण थे, बहुत साधारण फैमिली से थे, क्योंकि शनि को हम एक लेबर का, मजदूर का दर्जा देते हैं। इसी वजह से वो एक साधारण फैमिली में पैदा हुए। लेकिन दशम घर में, 10वें घर में जो इनका अपनी ही राशि का मतलब सिंह राशि का सूर्य बैठा हुआ है, उसके कारण ही इनको इतना मान सम्मान और धन दौलत मिला। और जो 11वां स्थान है जहाँ पर अपनी ही स्वराशि का बुध बैठा हुआ है, तो आदित्य एक योग होता है, वहाँ पर एक इनके कुंडली में नेम फेम का योग बना रहा है जो इनको बहुत ज़्यादा दिमाग देगा। जो बहुत ऐसे कहते हैं कि जो दिमाग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को होते हैं उस तरह का दिमाग इनको दे रहा है और जिसकी वजह से ये इतना आगे गए हैं। राजकुंद्रा की कुंडली में जो ऐसे बोल सकते हैं कर्म स्थान है, 10वां भाव है, तो वहाँ सूर्य के साथ में शुक्र भी युति करके बैठा हुआ है। और छठे घर में इनके गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो बनी हुई है। इसकी वजह से इन्हें होटल, मीडिया, स्पोर्ट्स आदि जितने भी ऐसे आप समझिए बिजनेस, उसमें इनको बहुत पैसा मिला, उसमें इनको जाने के अवसर भी मिले। और यही जब इनका महादशा चल रहा था, इसी में इनकी शिल्पा शेट्टी से शादी भी हुई है 2019 में। जब शनि में चंद्रमा की दशा चल रही थी उस समय इनकी शादी शिल्पा शेट्टी से हुई थी। ये दूसरी शादी इनकी थी, पहले इनका एक तलाक हो चुका था। अब जो इनका मंगल है और इनका वक्री शुक्र है, 10वें घर में इनका वक्री शुक्र बैठा हुआ है और मंगल इनका जो है वो बैठा हुआ है 7वें घर में केतु के साथ में। अब मंगल ने क्या किया, क्योंकि लग्न मंगल का है, इनका वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न में इनको मंगल ने क्या किया है कि अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया है। क्योंकि शुक्र की जो इसमें दशा चल रही है उसमें राजकुंद्रा को बहुत बड़े जो भी आरोप लगे हैं, क्योंकि इन्हीं सारे कारण से, क्योंकि मंगल जो है शुक्र के साथ में मारक है। तो शुक्र यहाँ पे जो दृष्टि डाल रहा है कर्म भाव से, तो कर्म अगर आप अच्छे नहीं कर रहे हैं तो आप गलत करेंगे। अब शुक्र क्योंकि नीच का हो गया, वक्री हो गया है, तो वक्री होने की वजह से ये फिल्मों में तो आ गए, मीडिया ग्लैमर वर्ल्ड में आ गए, लेकिन जो आरोप लगे हैं अभी तक साबित नहीं हुए हैं वो कहाँ पे लगे हैं? अश्लील फिल्मों से, अश्लील फिल्म बनाने के लिए, मतलब उससे धन कमाने के लिए, अवैध रूप से जिसे हम कहते हैं पॉर्न चीज़ें, तो वो उसकी जो भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट पर इन्होंने डाली। क्यों इंटरनेट पे डाली? क्योंकि राहु इनका पहले घर में बैठा है। अब राहु क्या है? राहु जितना भी हम कहते हैं कि मार्केटिंग होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब हम जो भी ऐसे बोल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, जिसे डिजिटल थिंग्स होती हैं, उसमें राहु बहुत बड़ा काम करता है। अब शुक्र इनका 10वें घर में है इसी, और चंद्रमा इनके 12वें घर में, इसीलिए विदेश भी गए और ये वहाँ से लौट के आए हैं। लेकिन इनका आना जाना लगा रहता है। इनका जो प्रॉपर अभी भी कार्ड होगा वो विदेशी ही होगा, NRI होंगे, क्योंकि राहु इनका पहले घर में बैठा है। पर मंगल का लग्न होने की वजह से ये वहाँ से इंडिया आए हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें बनने की वजह से जो इनका व्यापार है या बिज़नेस है, वो सारी चीज़ें इनकी शुक्र और मंगल की वजह से अच्छी हुई। राहु की वजह से मंगल यहाँ अंगारक योग तो बनाया, लेकिन अब इनको वहाँ पे इसने फंसा दिया है। अभी इनका जो विवाह है या ऐसे बोल सकते हैं जो भी यौन संबंध है, कुंडली में जब सप्तम भाव में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्रह आ जाते, जैसे मंगल आ गया, केतु आ गया, तो ऐसे लोग बहुत सारे रिलेशंस में पड़ जाते हैं, या ऐसी अनैतिक गतिविधियों में पड़ जाते हैं, या ऐसी उलझनों में जो अनैतिक होती हैं, ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनको परेशानी आती है।
जो राजकुंद्रा के साथ हो रही है। अब ये इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें पढ़ने के भी योग हैं। अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपकी बदनामी होने के भी योग हैं, और अगर आप हैं भी तो भी तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही। राजकुंद्रा की कुंडली में जो तुला राशि में बैठे हैं चंद्रमा 12वें घर में बैठे, सुख स्थान चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि अभी ना इनकी परेशानियों को और बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। मतलब ये और बढ़ने वाले, क्योंकि चौथे भाव में इनका जो कुंभ राशि है, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी, पैसा, तो अगर आपने मेहनत से उसको नहीं कमाया है, या मेहनत का मतलब है जो कर्म से, सही दिशा से, तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देने वाला है। तो जो अभी इनका जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान चल रहा है संकट, ये आगे चल करके इनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। और बुध और शुक्र की जो वर्तमान अंतर्दशा राजकुंद्रा की कुंडली में जुलाई 2023 तक चल रही है, ये इनको बहुत परेशान करने वाली है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। और शुक्र, क्योंकि इनकी कुंडली मारक है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो शुक्र यहाँ मारक हो गया है, तो हानि देगा। और जो हानि भाव है वहाँ से ये पीड़ित है, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत ख़राब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इनकी अभी 2 वर्ष इनके फेवर में कोई भी दशा नहीं चल रही है, तो इन्हें कोर्ट कचहरी में उलझा के रखेगी। और अशुभ शुक्र जो इनका है, उसकी वजह से इनका पारिवारिक जीवन बहुत बड़े संकट में भी पड़ सकता है। मतलब इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये भी दिख रहा है, क्योंकि जो जब भी केतु और मंगल साथ में आते हैं, अंगारक योग बनाते हैं, या मंगल ना भी आए, आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज है, कि अगर राहु मान लीजिए आपके साथ में घर में बैठ गया, केतु पहले घर में, या राहु पहले घर में जैसे इनका बैठा, केतु 7वें घर में, तो ऐसे लोगों के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कभी कभी सेपरेशन होना, 2 शादियाँ होना, शादियों के बाद भी डिवोर्स हो जाना, या साथ में ना रहना, बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ लोगों की होती हैं। तो ऐसे लोगों को शादी के पहले बहुत सारे उपाय करने चाहिए, जो इनकी कुंडली में ऑलरेडी ये बना हुआ है, जिस कारण से इनका ऑलरेडी एक तलाक हो चुका है, लेकिन दूसरी शादी में भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ें तो हैं। और इसकी वजह से ये दिख रहा है कि आगे ये भी परेशानी फैमिली में आ सकती है, कि अगर इस तरह कंडीशन जो दिख रही हैं 2 साल में, कि शिल्पा और इनके रिश्ते बहुत ख़राब हो सकते हैं, और इस तरह के योग ज़रूर हैं। अब इनका देख लेते हैं कि जो आगे का कनेक्शन है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, कि इनकी शिल्पा से शादी क्यों हुई। शिल्पा तो 8 नंबर हैं और ये हैं 9 नंबर, लेकिन इनका जो ड्राइवर नंबर है वो 9 है, मतलब भाग्यांक नंबर, इनका जो मूलांक नंबर है वो 9 है, और भाग्यांक नंबर इनका 4 है। और शिल्पा का जो मूलांक नंबर है वो 8 है, और भाग्यांक नंबर जो शिल्पा का है वो 9 है, जिस कारण से इन लोगों का मिलना हुआ। क्योंकि जो ये 9 है, तो शिल्पा का जो 9 आ रहा है, इसके साथ इनका इसीलिए विवाह हुआ। और शिल्पा 8 है और इनके साथ 4 है, तो 4-8 की जो एक बॉन्डिंग होती, इस रीज़न से इनका शादी हुआ। ये भी एक कारण यहाँ था, नहीं तो इनकी कुंडली काफ़ी मैरिड लाइफ के हिसाब से काफ़ी ख़राब है। अब जो इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब इनका जो भाग्य मूलांक है 9 नंबर और भाग्यांक 4, तो 9 इज़ मंगल और 4 नंबर राहु, ये भी एक दूसरे के लिए एक तरह से एंटी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर ऐसे लोग मान लीजिए कि आर्मीज़ में चले जाएं, और हीलिंग प्रोफेशन में, आईएएस ऑफिसर, जो भी फोर्सेस होती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, या अच्छे काम में चले जाएं जहां अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। बट तो भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी इनके पर्सनल लाइफ में ज़रूर देता है। अब इनका जो अभी का टाइम चल रहा है, इसमें इनके मंगल के साथ में बुध है, तो जो भी इनका अब तक का टाइम गया वो बेटर गया है। और अभी इनका जो टाइम है अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर तक, फिर भी इनके लिए थोड़ा बेटर होगा। लेकिन दिसंबर के बाद बेटर मतलब कि जो अभी जितनी भी चाहे ख़राब कंडीशन इनकी रहे, अच्छी, उससे भी वर्स्ट कंडीशन इनकी दिसंबर जैन के बाद आएगी, जिसमें इनके जो भी बिज़नेस हैं, जो भी काम हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चलेंगे। रिलेशंस डेफिनेटली इनके बहुत ख़राब होने वाले हैं, अपनों से इनको बहुत तकलीफ़ मिलने वाली है, हेल्थ इश्यूज़ इनको ज़रूर आ सकते हैं। वैसे भी इनका गुरु जो है वो भी वक्री है, 6ठे घर में बैठा है, तो जिस कारण से आप देखेंगे तो थोड़े फैटी हैं, थोड़े से मोटे दिखते हैं, क्योंकि गुरु थोड़ा सा फैट का कारक और 6ठे घर में बैठा है। इससे रिलेटेड इनको पेट वगैरह की में भी तकलीफ़ हो भी, और आगे भी आने के चांसेस हैं इनको पेट से रिलेटेड तकलीफ़, जो भी वहाँ पे हमारे ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड भी तकलीफ़ आने के इनके योग ज़रूर बन रहे हैं।
अब इनकी कुंडली में अगर हम लोशो ग्रिड में देखते हैं तो उसमें भी इनके चार्ट में 999 है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी मतलब ऐसी चीज़ों में गई जहाँ ये बहुत फेमस हुए। बैलेंस इनको बहुत अच्छा चीज़ों करना आता है, क्योंकि इनका जो लोशो ग्रिड का चार्ट है जहाँ 951 इनका परफेक्टली है, पूरा फिल है, जिसकी वजह से ये अब तक लोगों को बहुत अच्छे से, चाहे जो भी किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं तो कन्विंस इन्होंने किया। लेकिन इनका जो यहाँ मैं बोलूँगी मैरिड लाइफ, क्योंकि इनका 2 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर मिसिंग है, जिस कारण से इनकी शादी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ इनकी कभी भी नहीं रहेगी। अब जो भी दिखता हो हमें मीडिया में, लेकिन इंटरनल इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि शिल्पा के साथ भी इनके उस तरह के शादी के जो होती हैं चीज़ें जो एक इंसान एंजॉय करता है, वो इनकी कुंडली में नहीं दिख रहा है। पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा इनको, जैसे लोग तो इनके आसपास रहेंगे लेकिन वो इनको हमेशा धोखा दे देंगे, या इन्हीं के बीच से लोग उठ के इनको हमेशा परेशान करेंगे, जिसकी वजह से इनका नाम भी ख़राब होगा समाज में। क्योंकि 3 नंबर नहीं है, समाज इनके साथ जो एक, चाहे बड़े ये कितनी भी बड़ी पोजीशन पे, वहाँ समाज इनको बहुत ज़्यादा नहीं समझेगा या नहीं सपोर्ट करेगा हमेशा इनको, भले कितना भी रहे। यहाँ एक और चीज़ है कि इनके पास ना पैसे का जो है वो इसी तरह की चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी इनके पास बहुत रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो में ये रखेंगे वो कभी ना कभी वो निकल जाएगा इनके हाथ से। वो तकलीफ़ ज़रूर इनकी कुंडली में मुझे नज़र आ रही है। तो आगे इनका मैं टैरो के थ्रू भी थोड़ा देखना चाहूँगी। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे शिल्पा की भी कुंडली देखनी है, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में करके करूँगी। ये राजकुंद्रा की कुंडली रहेगी, इसके बाद की जो रहेगी वो शिल्पा शेट्टी की कुंडली भी मैं ज़रूर देखूँगी कि क्या है योग, और साथ में देखती हूँ टैरो के थ्रू कि इनका आने वाला टाइम कैसा है। कुंडली तो हमने राजकुंद्रा की देख ली है, अब देखते हैं कि कार्ड्स, टैरो कार्ड्स उनके लिए क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजकुंद्रा का आखिर फ्यूचर क्या है, जो इस समय वो क्राइम ब्रांच के कस्टडी में है। तो आगे उनका फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या दिख रहा है, कुछ महीने या ये साल तक में देखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या दिख रहा है, कार्ड्स उनके लिए क्या बोल रहे हैं। सो कार्ड्स प्लीज़ हेल्प मी, जिससे मैं अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को गाइड कर सकूं, बता सकूं। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि राजकुंद्रा के पास पैसा बहुत है, जिस कारण से उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं किसी भी तरह से इसमें से निकलने की कोशिश करूँगा। मतलब उनके पास चीज़ें मुझे दिख रही हैं। काफ़ी टाइम से शायद उनको ये अभी अरेस्ट हुए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल या कुछ टाइम से उनको डेफिनेटली इसके बारे में आइडिया ज़रूर हो गया था, कैसा कुछ हो सकता है। उनको इसके बारे में पता, कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर था, और उसके बारे में वो काफ़ी कुछ सोच समझ के चीज़ें शायद कर रहे थे, या जो भी चीज़ें थी उसको वो कर रहे थे। या किसी को ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ट्रस्ट में लेने की कोशिश कर रहे हो, किसी को कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसको ट्रस्ट में लेने की कोशिश कर रहे थे, उसने ही उनको धोखा दे दिया। और इतना ख़राब धोखा दिया है यहाँ पे कि कोई बहुत क्लोज पर्सन हो सकता है जिस पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, जिस पे उनको था कि अपनी सारे, इससे तो ना कि आपका एक कोई राजदार है, तो राज का जो राजदार था ना, उसने ही इनके सारे राज को बाहर किया है। आगे इनका जो टाइम दिख रहा है कि यस, ये अपने बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें, पैसा तो है ही है इनके पास, लेकिन अभी इनको कुछ महीने कंप्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। परेशानियां तो इनको अभी आने वाले टाइम पे रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि शायद कुछ टर्म्स कंडीशंस फैमिली कुछ ऐसी चीज़ें देगी या कुछ ऐसा करेगी जहाँ से ये भी हो सकता है कि या तो ये बेल पे रिहा हो जाएं, या कोई किसी, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ ज़रूर दिख रही जहाँ पर इनको इस तरह चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक पावरफुल मेल पर्सन है और एक फीमेल पर्सन है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और भी ज़्यादा, मतलब स्पेशली मेल कहूँगी जो इसमें इन्वॉल्व है। फीमेल मैं ये बोलूँगी कि जो भी राज के राज थे थोड़ा जानती है ज़रूर, लेकिन थोड़ा मुश्किल आएगी वहाँ से चीज़ें निकलने में। तो इनका क्या दिख रहा है फ्यूचर, स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानी डेफिनेटली इनको करनी पड़ेगी आने वाले टाइम पे। और कहीं ना कहीं ये साल, 1 से 1.5 साल तक इनको अभी ये दिख रहा है कि इस चीज़ में काफ़ी सफ़र करेंगे, मतलब काफ़ी इनकी बदनामी हो सकती है, काफ़ी हेल्थ वाइज इनको तकलीफ़ आ सकती है, काफ़ी सारी परेशानियां जो दिख रही हैं कि इनको आ सकती हैं। तो मैं आगे ये देखने कोशिश करूँगी कि क्या राजकुंद्रा इसमें से निर्दोष साबित हो पाएंगे या नहीं।
फ़िलहाल तो ये निर्दोष नहीं होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब अगर ये बोला जाए कि क्या यहाँ से राज कुंद्रा निर्दोष साबित होंगे, तो कार्ड्स डिनाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये निर्दोष साबित नहीं होंगे फ़िलहाल के लिए। और इसमें कोई फ़ीमेल है जो काफ़ी किसी फ़ीमेल की वजह से इनको यहाँ जाना पड़ा है, जो काफ़ी पेन में आई, जिसको ऐसा लग रहा है कि जो मतलब ऐसे हो सकता है जो काफ़ी क्लोज़ हो गई हो, या क्लोज़ एक होता है ना कि इंसान समझता है चीज़ों को, उसकी वजह से इनको ये परेशानी आई। और जो परेशानी आई, इनको शायद थोड़ा समझ में आया होगा, हो सकता है कि इसने बोला भी हो सकता है इसने धमकी दिया, कुछ भी, लेकिन इन्होंने शायद उसे बहुत लाइटली ले लिया था। जो इन्होंने लाइटली लिया, उसके बाद इनको ये झटका लगा, और बहुत बड़ा झटका लगा है। इन्होंने ऑलमोस्ट चीज़ें जो इनका बिज़नेस है, इन्होंने बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लिया था। मतलब लोगों को शायद नहीं पता चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनकी मिस्टेक यहाँ कोई फ़ीमेल की वजह से इनको, जो इन्होंने सीरियस उस चीज़ को नहीं लिया, इसी कारण से यहाँ फंस गए हैं। अब इसमें ये अभी तो इनके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, या ये भी हो सकता है कि इनके कोई पार्टनर्स रहे होंगे, तो उनको भी इस तरह की चीज़ों में बातचीत होगी, और उनको भी बुलाया जाए, या उनसे भी किसी तरह बातचीत की जाए, इस तरह कार्ड्स ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं। और एज ए कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का क्या फ्यूचर दिख रहा है, ये भी एक साथ में देख लेते हैं। सो यहाँ कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि जब ये लोग मिले हैं ना, तो वहाँ पर ऐसा लगा कि इनको कि अरे हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं या मानते हैं, इस तरह की चीज़ें इनके बीच में ज़रूर थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज का यहाँ नेचर दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी में चीज़ें किए, और काफ़ी टाइम से इनकी जो भी ये गलतियाँ थी, जो भी चीज़ें थी ना, ये शायद कहीं ना कहीं शिल्पा को कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी पता ज़रूर रही होंगी, या शादी के बाद ना वो कुछ टाइम से, अभी कुछ टाइम से मैं बात करूँगी कि मान लीजिए 1 महीना या 1-2 साल से थोड़ा परेशान रही हैं। मतलब उनको ऐसा लगा है कि शायद उनके कुछ डिसीजन शायद गलत पड़ गए, या इनके साथ में भी उनको कुछ पेन ज़रूर आया है। 1-2 साल में थोड़ा ज़्यादा उनको लगा कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन लेकिन उसकी वजह से वो अभी भी डिप्रेशन में है। भले वो सामने कैसे भी हंसती हैं, चुलबुली सी हैं, लोगों से बातें करती हैं, जो भी, लेकिन अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि परेशान है। और अभी जो इंसिडेंस हुआ है, इसके बाद वो बहुत डर गई हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं। उनको हमेशा ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है कि उनके ऊपर दोनों के जो रिश्ते हैं ना, उस पर एक तलवार लटक रही है। दोनों एक परेशानी में हैं। मतलब ऐसा लगेगा इस रिश्ते को आगे ले जाएँ कि नहीं ले जाएँ। अब यहाँ पर दिख रहा है कि जो इनकी वाइफ है शिल्पा, मतलब प्यार से ज़्यादा यहाँ दिख रहा है कि मनी, बिजनेस, इन चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हुई हैं। उसकी वजह से इनके रिश्ते अभी तक चले हैं। आने वाले टाइम में रिश्ता तो अभी रहेगा इनका। अभी मैं नहीं कहूँगी कि 1-2 साल में कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे आप बोलती है कि एडजस्ट करके चलना, बहुत परेशानियों के साथ चलना, और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अप एंड डाउन्स दोनों की लाइफ में बहुत आने वाले हैं। दोनों इस रिश्ते में आगे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। कहीं ना कहीं गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और फाइनेंशियली भी इनके हस्बैंड जो राज हैं, ये काफ़ी वीक होने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जो शिल्पा है वो इस रिश्ते में शायद नहीं रहना चाह रही, और आगे भी आने वाला जो 1-1.5 साल का टाइम है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं रहना चाहेंगी। मतलब ये ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रहेंगी, फंसी रहेंगी काफ़ी टाइम तक, या कहीं ट्रैप जैसे हो जाते हैं, उस तरह की इनकी कंडीशन रहेगी। तो इनका जो फ्यूचर है अभी रिलेशंस का, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए हैंग है। मतलब उस कंडीशन में जहाँ पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। और इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। जब मैं पार्ट 2 शिल्पा की कुंडली देखूँगी तो आगे और बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी।